एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एकदम से प्लान बन गया हमारा कहाँ के लिए। हम जा रहे हैं धर्मशाला। देखो भाभी और ये वो तैयार हो चुके, ऊपर भी हमारे साथ जा रहे हैं बैग वैग लेके। सडन प्लान बना हमारे जाने का। तो भाई को कुछ काम था धर्मशाला, तो उसने बोला कि घूमने चलना तो चल सकते हैं। तो फिर दैट्स हाउ वी मेड इट प्लान। जल्दी जल्दी सब सारी चीज़ें पैकिंग करी। तो धर्मशाला हम ऊना वाले रास्ते से गए और आप देख सकते हो कि रास्ते में इतना सुंदर डैम आता है और यहाँ से हरियाली, थोड़ी प्लेन वाली हरियाली आपको यहाँ से मिलेगी। वो वाला पहाड़ों वाला फील नहीं है, मतलब पहाड़ों वाला है बट सेमी पहाड़। आपको पहाड़ और पंजाब का थोड़ा मिक्सचर सा यहाँ पे मिलेगा। ये वो डांस कर रहा है, मस्ती मार रहा है अभी। दोस्तों हम ऊना में रुक गए हैं। भाई यहाँ पे उसने ग्रेजुएशन किया है, तो उसको यहाँ पे आके पुरानी यादें वापस आ रही थी। तो ये रास्ते में बहुत सारी भेड़ बकरियाँ हमें मिली, तो मुझे लगा वीडियो में ले लेती हूँ इसकी। और हम अब पहुँच गए हैं धर्मशाला। ये है शिद्दत, पापा के फ्रेंड की बेटी का, वो भैया की बेटी। गाइस एक छोटी सी स्टोरी हो गई है। मैं आपको अब होटल पहुँच के बताऊँगी। हम आए थे रेडिसन पहले, but then we got to know that यहाँ pets allowed नहीं है। now we have to go to another property। बाकी स्टोरी बाद में बताती हूँ। तो हम पहुँच गए दूसरे होटल में। पूल में चलेंगे। तो नहीं पानी पर गिरना नहीं, उसमें डूब जाते हैं। फिर में पत्थर पे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो डायरेक्टली सुबह आपसे बात कर रही हूँ। रात को तो हम लोग इतना थक गए थे, तो डिनर करके हम सो गए। फिर अभी 7:30 बजे कूपर ने मुझे उठा दिया और सनी सा रूम भी है, तो की वजह से भी नींद खुल गई। और मुझे लगा कि अब आई थिंक आई शुड गेट रेडी। तो मैं आज ये ड्रेस पहनूँगी। पता क्या हो रहा है कि सारी ड्रेसेस में, जो मेरी नई ड्रेसेस सारी मेरी पॉडकास्ट में यूज़ हो जाती है, उसके बाद कहीं मौका ही नहीं मिलता है मुझे जाने का, बिकॉज आई हार्डली आई एम गोइंग एनीवेयर। एंड आपका शूट के लिए आपका ड्रेसअप इतना हो जाता है कि आपको ना फिर नॉर्मली अगर आपको कहीं घूमना हो तो फिर यू डोंट फील लाइक ड्रेसिंग अप। बट आई थॉट कि आई शुड यूज़ दिस ड्रेस हियर बिकॉज आई हार्डली वोर इट फॉर एन एपिसोड। उसके अलावा नहीं मैंने ये यूज़ करा। यस ऑफ कोर्स यू, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर रिपीट नहीं होता है। रिपीट तो चलो जितनी बार आपका मन हो आप कर सकते हो। तो कुपी तो जस्ट आई गेट इट फ्रेशन अप एंड रेडी हो जाऊंगी मैं। फिर जैसे घर वाले बताएंगे क्या प्लान है। आई थिंक आज कहाँ जाएंगे। धर्मशाला आज घूमेंगे। वैसे मैं पहले आई हूँ यहाँ पे, बट घर वालों के साथ घूमना वुड बी अ बिट डिफरेंट। हाँ जी, जल्दी में ना मुझे लगा था कि मैं अपना रबर बैंड एंड क्लचर भूल गई। थैंक गॉड आई हैव इट विद मी सो दैट आई कैन टाई माई हेयर अप। अदरवाइज यू नो गर्ल्स को बहुत दिक्कत हो जाती है। हेलो, अब कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही? उसके लिए आके थोड़ा हेयर ठीक करने को लेके आए थे, बट रेडी। बाकी भैया भाभी नहीं हुई रेडी अभी। दोस्तों एक मैं रेडी हो गई हूँ और एक बहुत फ़नी स्टोरी आपको मैं बताती हूँ कूपर के रिगार्डिंग। तो मतलब फ़र्स्ट टाइम था मेरा भी होटल में कूपर के साथ में आने का। तो हमें आइडिया नहीं, मुझे था पर पता नहीं, मुझे लगा कि भैया का कोई नोन हो गई तो आई थिंक ज़्यादा इशू नहीं होगा। बट जहाँ भी अगर जाते हो पेट के साथ अलाउड नहीं होता है। तो क्या हुआ, हम जा रहे थे पहले, कौन सा होटल था वो यार, रेडिसन था। तो फिर रेडिसन था, फिर वहाँ पे हम जा रहे थे। तो फिर जो भैया की फ्रेंड है उनकी छोटी सी बेटी है, वो बहुत एक्साइटेड हो गई उसको देख के कूपर को। तो उसने कूपर को उठा लिया और अंदर लाउंज में लेके चली गई। तो फिर वहाँ पे इशू हुआ, उन्होंने कहा कि सर अलाउड नहीं है पेट्स के साथ। फिर वी हैड टू शिफ्ट टू अनदर होटल। बट फिर भी डिड अ जुगाड़ की कैट, मतलब डॉग्स की वजह से शायद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती है, क्योंकि डॉग्स से थोड़ा मतलब पॉलिसीज़ होती है वैसे। बट फिर हम चुपके से कैसे जुगाड़ करके बैग में बंद करके कूपर को लेके आए अंदर। तो अभी भी जो भैया थे, तो फिर हमने बैग में पैक किया उसको, क्योंकि आवाज़ तो करता नहीं है और कोई बॉदर नहीं करता है वो। तो बैग में लेके भैया चले गए। फिर अभी बाहर लेके जाएंगे। इस तरह से हम 2 दिन मैनेज करेंगे। हेल्प विल गो बैक। बेटा आ जाइए।
दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जिसे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे अक्सर नेशनल इंटरनेशनल मैचेस होते रहते हैं। और ये आप देख पाओगे, आई थिंक, हाँ आप देख सकते हो कि जो ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ना, धौलाधार रेंज जो है, उन पहाड़ों के बीच में पड़ता है। ये तो बहुत सुंदर वादियाँ आपको धर्मशाला में जब भी आप आओगे तो देखने को मिलेगी। तो भाई और भाभी फ़ोटोज़ लेने लग रहे हैं यहाँ पर। और आपको धौलाधार माउंटेन रेंज फिर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बर्फ़ से घिरी हुई धौलाधार की जो पर्वत है, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो ये स्टेडियम का बैक साइड है, यहाँ पर क्रिकेटर्स ना प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से वापस चल पड़े हैं। मैं कूपर को उठा के जा रही हूँ और काकू भैया और दामिनी भाभी भी हैं साथ में। एंड यही लोग हमें घुमा रहे हैं क्योंकि ये धर्मशाला के लोकल लोग हैं। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से हमें होस्ट किया, हर धर्मशाला की सारी ब्यूटीफुल जगहें हमें दिखाई। तो क्रिकेट स्टेडियम के बाद हम सीधा आगे टी गार्डन, वो भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर आएँ तो आपको टी गार्डन ज़रूर घूमना चाहिए। अगर यहाँ की आप टी पर्सन है तो आपको ज़रूर यहाँ की टी ट्राई करनी चाहिए। मैं तो नहीं हूँ, बट मेरी भाभी काफ़ी शौकीन है चाय की। और यहाँ पर आप आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन द नेचर। आप देख सकते हो द वैली इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हर जगह ग्रीन ग्रीन है। एंड वी स्पेंड क्वाइट गुड टाइम हियर। आई एम हैविंग कोकोनट आइसक्रीम। आपका कौन सी आइसक्रीम है? वो स्ट्रॉबेरी। और आपकी कौन सी है चीनू? आपकी कौन सी है? चॉकलेट। आपकी अच्छी है? और आपकी? मेरी भी अच्छी है। तो भाभी पी रही हैं चाय। कैसी लगी आपको टी गार्डन की चाय? एकदम टेस्टी। चाय लवर्स को तो अच्छी लगेगी, पर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं चाय पर्सन नहीं हूँ। आप दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। भाभी कहाँ जा रहे हैं हम? धर्मकोट। और नड्डी कहाँ है? नड्डी कितना दूर है? नड्डी यहाँ से बस 10-15 मिनट 15 किलो। तो वहाँ भी जाएंगे हम? हाँ, पहले नड्डी चलते हैं। वहाँ सनसेट बड़ा अच्छा होता है इस टाइम। ठीक है, सनसेट पॉइंट इस टाइम ही होता है, कहाँ करा देगा मुझे भाई। इस टाइम हो गया टाइम, बस हमने पहुँचना और सनसेट। क्या खाना? पिज्जा खाना हमने। पापा हाँ जी, लड्डू जा रहे हैं। हाँ उधर वो होएगा अभी क्या? बाजू है। जिप लाइन आई नहीं, बंद हो गई जी। तो हम लोग पहुंच गए नड्डी। यहाँ सनसेट पॉइंट काफ़ी फेमस है यहाँ का। अभी मैंने देखा नहीं, जब दिखेगा तब बताऊंगी। बट ऑल ओवर इट्स वेरी नाइस। तो आपको लेके जा रही हूँ मैं सनसेट पॉइंट की तरफ। तो बहुत अच्छी लग रही है यार। गाइस, दिस इज द सनसेट पॉइंट हियर। मिठाई लाए? सो दोस्तों, यहाँ पे कैरेट केक के बारे में बहुत सुना है कि दिस इज़ क्वाइट पॉपुलर हियर। तो सनसेट पॉइंट के पास कैरेट केक का मज़ा लिया जाएगा। बाकी टेस्ट करके बताएंगे आपको। तो अच्छा है दोस्तों यहाँ पे कैरेट केक। कैसा लगा भाभी आपको? अच्छा लगा। आप तो हमेशा खाते रहते हो। अरे वाह, ये कहाँ से पहन के आ गया ये? ओह माय गॉड, ये तो इजरायली लड़का लग रहा है। ये कहाँ थे ये कपड़े? पूरा वो लग रहा है। इनका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था। और काकू भैया का आई थिंक कज़न ही रखते हैं ये, जो जहाँ पे हम यहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में हैं। तो इट वाज क्वाइट गुड, द हॉस्पिटैलिटी वाज वेरी नाइस। यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे बहुत सारे लोग आते हैं इस टाइम पर। तो इट इज़ क्वाइट पॉपुलर हियर। तो अगर आप आ रहे हो तो यू शुड ऑल्सो विजिट दिस। नहीं, धर्मकोट। कहाँ जा रहे? धर्मकोट। चंडीगढ़ जा रही है। अरे कितनी बार बोल धर्मकोट। धर्मकोट। चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है मामटी, अरुण भाई ठीक है, लाड़ा साहब, चिनू लाड़ा लाड़ा मेरी शादी ना भाई। तो दोस्तों, हम लोग अब धर्मकोट पहुंच गए। मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ठंड है। यहाँ आई डोंट नो किस कैफ़े में पहनने पड़े, बट यहाँ का माहौल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। द वाइब, नाइट की वाइब बड़ी अच्छी लगती है। वेलकम टू पैराडाइज एवरीवन। जो
भैया हैं उनको चप्पे चप्पे का पता है, धर्मशाला धर्मकोट कहीं भी आप लेके जाओ। तो वही हमें आज गाइड बन के हमें स्पेशली घुमा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छी प्रॉपर्टी है, एक दो और कैफ़ेज़ भी थे, तो वहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी, हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। बट देन वी हैड टू गो बैक, भैया को काम था, बट मुझे भी बहुत ज़्यादा मन था कि मैं वापस जाऊँ। मुझे कूपर की टेंशन हो रही थी जो भैया के फ्रेंड के कैफ़े में था पूरा दिन, क्योंकि बाहर वो वैसे ही बहुत परेशान हो जाता। मेरा काका पूरा दिन आज बाहर रहा है, इसको तो ट्रीट देना पड़ेगा, इसको तो ट्रीट देना पड़ेगा, है ना, है ना। ये मिलेगा कूपर को, कुपू कुकू, ये मिलेगा आपको। आज हमारा कूपर पूरा दिन हमसे दूर रहा है, इसलिए हम उसको ट्रीट दे रहे हैं, क्योंकि ही डिजर्व्स अ ट्रीट फॉर टुडे, है ना काका, है ना। मेरा बच्चू, इतना गिल्ट फील हुआ ना मेरे को आज पूरा दिन, इस वजह से, क्योंकि माय कूपर स्टेड अवे फ्रॉम मी। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे दिन में कितना गिल्ट और कितना बुरा फील हो रहा था। दिन में ना अनकंफर्टेबल हो गया था हमारे साथ ट्रैवल करते टाइम, बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था। अगले टाइम से आई विल बी मोर केयरफुल कि जब ट्रैवल पे जाऊँ, या तो फिर सिर्फ 2 लोग जा रहे हो, अगर फैमिली पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो अब तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है, बिकॉज बच्चे भी साथ में थे। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी, कूपर वैसे इनकन्वीनियंस में नहीं डालूँगी। तो वहाँ रेस्टोरेंट में रखा, फिर जो भैया के फ्रेंड थे तो उनका रेस्टोरेंट था, वहाँ पे रखा। तो मेरे को पूरा दिन नहीं टेंशन रही कि पता नहीं वो खाएगा, क्योंकि एकदम से कैट्स कंफर्टेबल नहीं हो पाती है किसी के साथ। तो पर अभी मुझे ये सुकून मिल रहा है कि मैं होटल रूम में इसको लेके आ पाई हूँ। तो इसने खाना भी खाया, पानी पी रहा है, लिटर बॉक्स भी यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ अ ग्रेट कम्फर्ट फॉर मी। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट आज सपना आ रही है मेरी बीएड की जो इकलौती फ्रेंड है मेरी। आई ओनली हैव 3-4 दोस्त हैं मेरे, हर डिग्री में मेरे को एक फ्रेंड मिली है। तो वो यहीं पे रहती है, शी हैज़ गॉट मैरिड, शादी हो गई है उसकी, अब शायद उसका 1.5 साल हो गया अब। तो वो शादी के बाद हम मिल ही नहीं पाए, मतलब उसकी शादी के बाद हम मिल ही नहीं पाए। तो व्हाट हैपेंड कि उसके हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, सो शी इज़ लिविंग हियर ओनली फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर। तो शी सॉ माई स्टोरीज, तो उसने मुझसे रीच आउट किया कि कहाँ है तो फिर वैसे हमारी बात हुई, तो मैंने बोला कि तो यू बेटर कम हियर। तो फिर किसी तरह से भी अरेंज कि वो आ जाए, थोड़ी देर में वो आने वाली है। सो आई विल बी हैप्पी टू मेक यू गाइस मीट हर। तो दोस्तों सपना पहुंचने वाली है, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड मैं देखती हूँ कि पहुँचे कि नहीं। हेलो अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है सपना। हाँ नमस्ते। ये कौन है? नहीं पहचाना। सपना घर में? हाँ जी, वो तू कहाँ हो तब की भाई? मैं आ गई इधर ही, मैं धर्मशाला में हूँ आजकल। धर्मशाला में? हाँ, क्या कर रहे थे? एक पोस्टिंग है पति की यहाँ पे। ओहो, हाँ पूछिए। हाँ और ठीक ठाक है। हाँ ठीक है, सब मोटी हो गई तुम। मोटी लोग बोले पतली हो गई, बोले बहुत। लेकिन दूर से दिख रही थी, मेरे को मोटी लग रही, ठीक है। एक कैमरा में लग रही हूँ पर मोटी में। घर पे सब सही बेटा इसको छुछाई इसको। हाँ, तू तो खाती रहती है तुम। हाँ बीच बीच में हो जाती है बात। तो सपना हमारे को ऊपर से डर गई, ये उठ के चली गई यहाँ पे। अरे कुछ नहीं करता ये, नहीं जाएगी क्या वो? जंप कर रहा है। सो जा। अब सपना जाने वाली है दोस्त, अब हम लोग भी जाने वाले हैं गाइस। अगला दिन है ना, वी हैव टू गो बैक बिकॉज भैया को काम है। तो इट वाज अ गुड टाइम हियर इन धर्मशाला। या बाय सपना। बस बढ़िया। सामान देखने ना राजी है। तो दोस्तों हम लोग बगलामुखी मंदिर में रुक गए हैं, यहाँ पे हमें जाना है। तो यहाँ पे हम पूजा करेंगे। भाई ने कहा, भाई ने यहाँ पे ये वो के लिए वो करी थी, ये वो यहाँ से मांग रहा था, तो वो था कि हम यहाँ से होके जाएंगे, माथा टेक के यहाँ पे जाएंगे। ये है यहाँ पे मंदिर दोस्तों।
तो ये आपको दिखा रही हूँ बगलामुखी मंदिर, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ पर जाते हो, माता के दरबार में अगर जाते हो और कोई भी विश मांगते हो, आपकी मन्नत पूरी होती है। जैसे भैया ने यहाँ पे एक हेल्दी बेबी के लिए विश मांगी थी, युवू के लिए, तो वो मन्नत पूरी हो गई थी, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर शत्रुओं का नाश होता है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर माथा टेको तो। और बस हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं और माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं। वैसे हमें कहा गया कि आप लकी हो आज, क्योंकि आज भीड़ कम है, अदरवाइज़ बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। तो भीड़ आज लकीली कम थी, उसकी वजह से हमें जल्दी दर्शन करने को मिल गया, नहीं तो आपको बहुत वेट करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वहाँ पर। तो मंदिर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको अंदर ही सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। आपको प्रसाद लेना है, कुछ भी लेना हो, कुछ आपको यादगार चीज़ कुछ लेनी हो, तब यहाँ से ले सकते हो आप। ये माता रानी के थोड़े से आपको दर्शन मैं यहीं से करा देती हूँ वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि ये भोग भी येलो कलर का है, मंदिर भी येलो कलर का है, हमें चुनरी भी येलो कलर की है, सारी थीम वहाँ की येलो कलर की है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगलामुखी देवी का फेवरेट कलर येलो है। तो वहाँ पे हर चीज़ येलो कलर की आपको मोस्टली मिलेगी। जब लोग भी जाते हैं तो मोस्टली वो येलो पहन के जाते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं और रास्ते में ऊना आता है। ऊना में भाई की बहुत सारी मेम्बर्स है, क्योंकि स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना से उसने अपनी स्पोर्ट्स वाली जर्नी वहीं पर उसने जी है। तो हॉस्टल का नॉस्टैल्जिया उसको हुआ, कॉलेज का नॉस्टैल्जिया हुआ, तो हम एक राउंड लगा के आए। सो दैट भैया ने हमें दिखाया कि यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस होती थी, यहाँ पे ये करते थे, वो करते थे। सो इट वॉज क्वाइट नॉस्टैल्जिक फॉर हिम, और इसी बहाने हमें भी उसकी हॉस्टल की कुछ बातें सुनने को मिल गई, देखने को मिल गई, क्योंकि कॉलेज या ऊना जाना तो कभी हमारा हुआ नहीं, बस यही रहता था यहाँ पर। तो ये ऊना हॉस्टल और कॉलेज को बाय कहते कहते हम चल पड़े अपनी राह, अपनी मंजिल की तरफ। ये थोड़ा मैं अपने कूपर के साथ थोड़ा खेलती रहती हूँ, तो आई होप सो आप लोग इरिटेट नहीं होते होंगे, क्योंकि मुझे इसके साथ प्ले करना, इसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। मेरा कूपर बहुत ही क्यूट बच्चा है। अब इसको मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, इसको मैं फालतू में ट्रैवल नहीं करवाऊँगी बिल्कुल भी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था दोस्तों, इसके बाद मैं मेरे कूपर को बिल्कुल भी तंग नहीं करने दूँगी, होने दूँगी। गाइस, तो पहुँच गए हम घर। सबसे पहले काम तो ये होता है कि हमारे कूपर को अब कंफर्टेबल लगेगा यहाँ पे। अब मैं इसको फालतू नहीं लेके जाऊँगी। लेसन लर्नड, बिकॉज़ इसके लिए काफ़ी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गया। दो भी बना लिया इसके लिए कंफर्टेबल, बट अब उसकी टेंशन फिर अलग से रहती है। नेक्स्ट टाइम अगर लेके भी जाऊँगी ना, इसको नहीं लेके जाऊँगी वैसे, बट अगर ले कहीं जाना होगा मुझे, यहीं पे छोड़ के जाऊँगी, अपने फ्रेंड्स के पास किसी के पास छोड़ के जाऊँगी इसको। सो गाइस, स्टे, I'll talk to you later. अब आप अपने घर पहुंच गए हो। Now you are in your place. निकलो 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 बेटो। Now you are home. Finally you are your home now. सो दोस्तों, आई होप सो आपको ये धर्मशाला का स्पेशल व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह के व्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर नहीं करना तो कम से कम लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको अच्छे लग रहे हैं व्लॉग्स। यार बताओ यार दोस्तों। तो आपको एक स्पेशल व्लॉग फिर से लेकर आऊँगी जल्दी में वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।